आज की वीडियो में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय हमने लिया है जो आध्यात्मिक साधकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और जो सांसारिक लोग हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो ये है कि गृह दोष या वास्तु दोष जो है इसमें क्या होता है। और ये बहुत ज़्यादा लोग इंटरनेट पे भी इसमें भ्रामक जानकारी के चपेट में आ जाते हैं या किताबों को पढ़ करके और बहुत सारा धन बर्बाद कर लेते हैं। तो इसमें मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। अब आप कहाँ तक समझ पाते हैं आपके ऊपर है। तो सबसे पहले वास्तु जो दोष है उसमें क्या है कि मकान जो किसी भी व्यक्ति का होता है उसको जो है एक वास्तु पुरुष का नाम दिया गया है हमारे शास्त्रों में कि वो एक पुरुष है, वास्तु पुरुष है। कोई भी घर जो है वो वास्तु पुरुष है। और जब पुरुष की बात आएगी तो पुरुष के जो शरीर के जो अंग हैं उनकी जो व्यवस्था है, अगर उसका संचालन सही होगा तभी वो स्वस्थ रहेगा। जैसे आपका दाहिना हाथ दाहिने हाथ के स्थान पे हो और बायां हाथ बायां हाथ के स्थान पे हो, शरीर में जो है सांस आ जा रही हो, ब्लॉकेज ना हो, शरीर में त्वचा में कोई रोग ना हो, ठीक है, हर चीज़ हर जगह पे, कहीं फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए शरीर में, लकवा ना मार गया हो, विकलांग ना हो, समझ गए। तो इस तरीके से एक स्वस्थ जो है शरीर जैसे होना चाहिए ऐसे स्वस्थ जो है वास्तु पुरुष का शरीर होना चाहिए। अब इसके लिए हमारे भारतीय वास्तुशास्त्र में इसको मानते हुए जो है कौन सी चीज़ किस दिशा में होनी चाहिए घर में उसको बताया गया है, उसी को वास्तु विज्ञान कहते हैं। जैसे उत्तर दिशा में पानी से संबंधित कार्य करनी चाहिए, अग्नि कोण में अग्नि से संबंधित काम करने चाहिए, जैसे किचन का बता दिया। और आपका जो है ईशान कोण में बता दिया कि पूजा घर होना चाहिए, पूर्व उत्तर का जो कोना है। तो ऐसे उसका एक व्यापक, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप एक पुस्तक से भी इंटरनेट से देख सकते हैं, डायग्राम आपको मिल जाएगा कि कौन सी चीज़ जो है किस दिशा में होनी चाहिए। अब ये डिपेंड करता है कि प्लाट आपका जो घर बना हुआ है वो किस दिशा में है, क्योंकि ये चीज़ें तो अपनी अपनी दिशा में रहेंगी ही, लेकिन प्लाट किस तरफ का बना हुआ है उसको देखते हुए फिर इसका नक्शा बनता है। क्योंकि बहुत लोग इसमें कन्फ्यूजन में रहते हैं कि प्लाट के इस दिशा में होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये प्राकृतिक रूप से जिस दिशा में, जैसे प्लाट आपका चाहे जिस दिशा में हो, अगर उसमें जो है अग्नि कोण में है तो अग्नि कोण में ही किचन का काम होगा और उत्तर दिशा में ही पानी का काम होगा। तो इस चीज़ को पहले तो समझना ज़रूरी है। तो ये तो एक तो ये है कि जिसको मकान बनवाना हो तो उसको वास्तु की दृष्टि से नक्शा इसमें बनाना चाहिए। आजकल बहुत सारे वास्तुविद हैं जो ये जानते हैं पूरी तरीके से, इसका जो है कोई बहुत जटिल काम नहीं है। तो वो उस तरीके से बनवा के बनवाएंगे तो उसमें ऊर्जा का जो बैलेंस है हमेशा सही रहेगा, निगेटिविटी नहीं होगी। घर का चुनाव ऐसा होना चाहिए जो घर में आपके हमेशा सूर्य का प्रकाश आना चाहिए। कोई भी मकान ऐसा है अगर उसमें सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है तो उसमें रहने वाले कभी भी सुखी या रोग मुक्त नहीं रह सकते, उनको परेशानी घेरेगी। तो सबसे बड़ी बात यह कि सूर्य ही, चूँकि हमारा एक समझ लीजिए कि जीवन का जो है सब कुछ है। सूर्य नहीं है, अभी धूप नहीं निकलती तो देखो आदमी की हालत क्या होती है। तो इसलिए सूर्य का प्रकाश उस घर में आना चाहिए। अगर आपके घर में ऐसी व्यवस्था कि सूर्य का प्रकाश नहीं है तो आप एकदम से समझ लीजिए कि आपके घर में वास्तु दोष है। पानी का काम आपने दक्षिण दिशा में करा रखा है तो समझ लीजिए घर में वास्तु दोष है। इसलिए किचन जो है अग्निकोण में ना हो कि किसी उल्टी दिशा में, यानी उत्तर दिशा में अग्नि जो है अग्नि से संबंधित काम आपने कर लिए हैं तो बहुत बड़ा दोष है। और दक्षिण दिशा में आपने पानी के काम कर लिए हैं तो बहुत बड़ा दोष है। तो इस तरीके से बहुत सारे दोष हो जाएंगे। अब जिसने मकान बनवा लिया है, जिसका नहीं बना है उसका तो चलिए नक्शा बन के बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसने बनवा लिया है तो वहाँ पे समस्या आती है। फिर वास्तु निवारण की बात आती है कि वास्तु दोष निवारण कैसे किया जाए। ये बहुत जटिल विषय है क्योंकि हमारे वहाँ जो हिंदू जो विधियाँ हैं उसमें तो तोड़ फोड़ की ही व्यवस्था है, इसमें कुछ दूसरा नहीं है। जो आपने गलत बना लिया उसको तोड़ फोड़ के आप सही करोगे तभी, और यही इसकी व्यापक चिकित्सा है। जो चीज़ जहाँ होनी चाहिए वो वहीं है। तो आपने, आप कितना धन आपका लग गया है ये तो जो है अलग विषय है, लेकिन उसको प्रॉपर जो निदान इसका है कि अस्थायी रूप से मुक्ति हो जाए वो यही है कि जो चीज़ जिस दिशा में होनी चाहिए, अगर आपको उस घर में रहना है तो आपको चाहे जो भी तोड़ फोड़ करानी पड़े लेकिन उसको आपको सही करा लेना चाहिए, तभी आपकी उस दोष से मुक्ति होगी। अन्यथा अब जैसे दक्षिण दिशा में पानी का काम किसी कर लिया तो उसके घर में पैसा नहीं टिकेगा, वो कर्ज से लदता चला जाएगा व्यक्ति, इस तरीके से समस्या होगी। और अग्नि से संबंधित काम अगर उत्तर दिशा में कर लिया तो उसके किचन में बरकत नहीं रहेगी, लोग बीमार रहेंगे, इस तरीके से झंझट उसके घर में होगी। या पूजा का स्थान गलत कर लिया, मान लीजिए ईशान कोण में अब नहीं किया, पूर्व उत्तर में नहीं किया, दक्षिण में कर लिया, तो उसके घर में दुनिया भर के भूत प्रेत आत्माओं के बवाल में फंस जाएगा। तो इसको जो है पूरा निराकरण जो है किसी वास्तुविद से समझ करके इसको देखना चाहिए कौन सी चीज़ कैसे होनी चाहिए। अब दूसरी विधि इसमें आती है कि जो चाइना की पद्धति है कि फेंग शुई। तो फेंग शुई जो है एक टेम्परेरी इलाज है हिंदुस्तान के लोगों के लिए, चाइना के लोगों के लिए वो अस्थायी इलाज है। क्योंकि चाइना के जो मकान होते हैं, डिजाइन जो उनका होता है वो फेंग शुई के हिसाब से ही वो बनाते हैं अपना। लेकिन यहाँ जो है रेमेडियल एस्ट्रोलॉजी में कुछ सालों में इसका चलन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो उसमें जो चीज़ें रखने से क्या होता है कि वो निगेटिव ऊर्जा को बैलेंस करने के सिद्धांत पे काम करता है, लेकिन वो हटेगा नहीं। अगर दक्षिण दिशा में आपके वहाँ दोष है, मान लीजिए दक्षिण में आपने पानी का काम करा दिया तो फेंग शुई का आपने कोई उपाय किया
तो वो निगेटिविटी उतने समय के लिए बैलेंस रहेगी, मतलब जितना निगेटिव एनर्जी उतना ये पॉजिटिव कर देगा तो बैलेंस, लेकिन वो दोष दूर नहीं होगा। तो फेंग शुई के इस तरीके से बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारी जानकारी की ज़रूरत है, क्योंकि ज़रा सी उसमें गलती होगी, जैसे बहुत सारे लोग लाफिंग बुद्धा का या फिश का, एक्वेरियम का, या क्रिस्टल कछुआ, मैजिक बॉल, बहुत सारे विंड चाइम, ये सब चीज़ें आती हैं, लेकिन अगर इनका सही से प्रयोग करने वाला ना हुआ, बताने वाला ना हुआ, तो ये सब फ़ायदा के बजाय बहुत ज़्यादा नुकसान भी आपको पहुंचा सकती हैं। तो इसीलिए बहुत सारे लोग एक्वेरियम में कछुआ रख लेते हैं, जबकि कछुआ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कछुए की गति बहुत स्लो होती है। कछुआ अगर एक्वेरियम में रहेगा आपके, तो आपके जीवन की गति को बहुत धीमा कर देगा। तो ये जो है, अगर लोग फेंग शुई का इसमें उपाय कर रहे हैं, तो इसको जो है बहुत व्यवहारिक रूप से कोई जानने वाला हो तभी इसमें हाथ लगाना चाहिए। अपने मन से जो है देख करके इधर उधर से ला करके उपाय नहीं करने चाहिए, नहीं तो ये चीज़ें आपको कब प्रभावित कर लेंगी आप समझ नहीं पाओगे इसको, आप इसके चपेट में आ जाओगे। प्रभाव उसका अवश्य ही होता है, चाहे आप लाफिंग बुद्धा रखो, सही रखोगे तो सही फायदा होगा। 7 घोड़े की तस्वीर आप देखो, फ्रंट उस पर लगाते हैं लोग दरवाजे के ऊपर, उसका प्रभाव अपना होता है, सकारात्मक ऊर्जा, लेकिन वो गलत दिशा में लग गया तो नुकसान कर जाएगा। एक्वेरियम गलत दिशा में चला गया तो नुकसान हो जाएगा। उसको मछली के रखने के तरीके हैं, साफ़ सफाई है, एक वीडियो मैंने उस पर बनाई थी। तो ये चीज़ है इसका व्यवहारिक पक्ष। अब इसमें ये यहाँ तक तो बात ठीक है कि ये तो चलिए वैज्ञानिक पद्धति से। अब आता है भूमि दोष जो होता है, वो हमारा तंत्र विद्या का जहाँ कनेक्शन अब आता है, कि जो सबसे जटिल समस्या जो है, लोग जनरली जो है समस्या यही समझते हैं कि वास्तु दोष तक ही सीमित है, लेकिन वास्तु दोष बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसको जो है पूरी तरीके से वैज्ञानिक ढंग से सही किया जा सकता है। लेकिन मेन मसला जो है वो ये है कि जो है तंत्र विद्या सूक्ष्म जगत का दखल अंदाजी कितना है। अगर घर के ऊपर तंत्र विद्या की हुई है, जैसे कोई चीज़ गड़ंत में है, घर के अंदर गाड़ दी गई है या दूर से गाड़ी गई, घर में शमशान की राख किसी ने फेंक दी है, घर के ऊपर तंत्र विद्या करा दी है, घर तो उस घर में दुनिया भर की आत्माओं को भेज दिया जाएगा, आत्माएं रहने लगेंगी। तब यहाँ पे तांत्रिक की ज़रूरत आपको पड़ेगी, जो घर की पूरी तंत्र विद्या काटने जानता हो और उसके बाद उसको कीलना जानता हो, क्योंकि कीलने की अपनी सिद्धियाँ होती हैं। जैसे मैंने बताया कि जो लोग इस्लाम में साधना करते हैं, सूर्य तारीख की आखिरी 3 आयत के अमल हैं कीलने के, ऐसे हिंदू धर्म में अलग अलग सभी देवी देवताओं के अमल होते हैं। उनकी सिद्धि होनी चाहिए, उनकी सिद्धि होने के बाद ही किसी भी घर को कीला जा सकता है। अब इसमें भी बहुत सारे लोग धन गंवा देते हैं, यहाँ यंत्र टांग लिया, वहाँ यंत्र टांग लिया, वो फोटो लगा दी, ये सबसे कुछ होने वाला नहीं है। घर को कीलने की जो प्रक्रिया है, और जो गृह उत्कीर्णन में मैंने एक वीडियो भी बनाई है, वो बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है और उसमें बहुत बड़ी सिद्धि चाहिए, सामान्य साधक के बस का नहीं है। क्योंकि उसको लगने के बाद पूरे घर में एक करंट दौड़ने लगता है, जिसमें कोई भी नेगेटिव एनर्जी उसमें घुसेगी तो जल जाएगी। इसलिए जब इस काम को करते हैं कीलने वाले को, तो घर को 3 तरफ से जो है कीलने के बाद, सेंटर से कीलने के बाद एक तरफ से जो है उसमें जो पहले से आत्माएं मौजूद है उनको आखिरी जो है समय दिया जाता है खाली करने का, क्योंकि चौथे आखिरी कील उसमें जो है चौथे कोने में लगाने के बाद फिर जो कोई भी होगा तो वो मर जाएगा उसमें। तो इसका वो विधान होता है। इसी तरीके से हिंदू धर्म में भी अलग अलग तरीके से बटुक भैरव के अपने अलग विधान हैं, काल भैरव के अपने अलग विधान हैं, सबके जिसने जो सिद्धि करी है उसके अपने विधान, उस डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। तो ये एक हो गया तंत्र विद्या के जरिए जो है कोई चीज़ घर में डाली गई है, या जो है अब अपने तरफ से रह रही है। कोई प्लाट आपने लिया, जैसे मनुष्य हमने कहा था कि जो इंसानों के बीच में ही आत्माएं रहती हैं, जैसे हम लोग हैं वैसे ही हमारे चारों ओर आत्माएं हैं, सभी घरों में आत्माएं मौजूद हैं। अब किस घर में कितना पूजा पाठ सात्विक व्यवस्था है, उसी हिसाब से ये डिपेंड करता है किस घर में कितनी निगेटिविटी है। जैसे जिस घर में जितनी ज़्यादा गंदगी होगी, शराब का चलन होगा, मांस का चलन होगा, उस घर में उस तरीके की आत्माएं ज़्यादा रहेंगी। जिस घर में बहुत ज़्यादा सात्विक प्रवृत्ति के लोग रहते होंगे उसमें वैसी आत्माएं रहेंगी, जैसे ब्रह्म राक्षस वगैरह होते हैं। लेकिन आत्माएं रहती ज़रूर हैं और वो आपको जो है कोई नुकसान पहुँचाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो किस तरीके की आत्मा ज़्यादातर नुकसान पहुँचाने की जहाँ तक बात होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो है जो तंत्र विद्या के जरिए भेजने वाली चीज़ें हैं घर में जाएंगी, वो पक्का नुकसान पहुंचाएंगी, क्योंकि उनको भेजा गया उसी मकसद से। लेकिन जो आप जैसे किसी प्लाट पे गए रहने लगे और वहाँ चीज़ें पहले से रह रही हैं, तो अगर उनका आपसे जो है किसी प्रकार का विवादास्पद स्थिति नहीं आएगी। जैसे किसी ऐसे प्लाट पे आपने जो है घर बनवा लिया जो किसी मुस्लिम कम्युनिटी में था, या जो है पारंपरिक रूप से, तो उसमें मुस्लिम जिन्नात अगर रहते होंगे और आपने उस जो है प्लाट को खरीद लिया और वहाँ पे जाकर के आप हनुमान जी की पूजा, शिव जी की पूजा हिंदू विधि से शुरू करेंगे, तो उनको डिस्टरबेंस होगा, क्योंकि जिन्नातों की जो है अपने अमल है, हिंदू विधि से उनका जो है आपस में जो है कोलैप्स होगा, तो वो आपको परेशान करने लगेंगे, रुज्जत होने लगेगी। तो उसका पूरा फिर जो है तरीक़ेकार होता है कि ऐसे जो प्लाट जिसमें लोग पहले से रह रहे हों, तो उसको जो है कदीमी जो जिन्नात हैं, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम में भी ऐसे ही समझना चाहिए कि किसी मुस्लिम व्यक्ति ने जो है किसी हिंदू का प्लाट ले लिया और वहाँ पे मान लीजिए कि जो है नारसिंह देव ब्रह्माक्षस ये सब रहते हों, और उसने जो है वहाँ जाके नमाज रोज़ा या अपना जो तरीक़ेकार है वो शुरू किया, तो उन लोगों को रुजत पड़ने लगेगी, तो वो उनको परेशान करने लगेंगे मुस्लिम फैमिली को। तो उनको उसका तो दोनों में तरीक़ेकार एक ही है कि जो शक्ति वहाँ रह रही हो उसको जो है विस्थापित किया जाता है, उसको विस्थापित करने की विद्या है।
और उनको नया घर, नया जो है जगह दिलाई जाती है। जो मानते हैं ईश्वरीय आदेश को, अल्लाही हुक्म को, कि उनसे बात कर ली जाती है, जो तांत्रिक होते हैं। हम लोग जैसे उनको प्रस्ताव देते हैं पूरी तरीके से कि आपको हम यहाँ से अच्छी जगह दिला दे रहे हैं जो ईश्वरीय आदेश है, अल्लाही हुक्म से है, आप इसमें तैयार हो जाइए। अब जो उसमें तैयार हो जाते हैं, फिर उनकी शिफ्टिंग की प्रक्रिया होती है, वो खर्चा जो है यजमान का होता है, और उनको जो है अल्लाही ईश्वरीय तरीके से नई जगह पे शिफ्ट करा दिया जाता है। तो वो जगह खाली हो जाती है, उसके बाद उसमें कीलें लगाई जाती हैं, उस जगह को कीला जाता है। लेकिन अगर कोई उसमें जिन्नाती चीज़ें हैं, जिन्नात से मतलब मेरी सारी सूक्ष्म जगत की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे नारसिंह, देव, ब्रह्म, राक्षस, दानव, कोई भी हों, तो उनको अगर प्रस्ताव देने पर वो नहीं हट रहे हैं, अगर उनसे कहा जाए कि आप इस घर को खाली कर दीजिए, सर्कस जिन्नात जिसको बोलते हैं, जो नहीं मानते हैं कि नहीं इसको हम खाली नहीं करेंगे। रिसेंटली ये बहुत ज़्यादा हम लोगों के सामने समस्या आती है कि भाई प्रस्ताव देने पर भी नहीं मानते हैं। और ये एक तो नहीं होते हैं, इनके जो है लश्कर होते हैं, कबीले भी हो सकते हैं। लश्कर में जो है मान लीजिए 100 का लश्कर हो गया, 200 का हो गया, कबीले में तो पूरे हज़ारों की तादाद में हो गए। तो ये समस्या फिर उनके साथ युद्ध की स्थिति आती है। तो जो इसका तांत्रिक हो, आमिल हो, वो उतना ही बड़ी कुव्वत का होना चाहिए कि किसी भी जिन्नाती कौम को, मनी सूझ में किसी शक्ति को उसको हैंडल करना आना चाहिए, नहीं तो उसकी जान पे बनाएगी। जैसे ही आप मान लीजिए 10-20 जिन्नात आपने मारे, तो उनके जैसे इंसानों के रिश्तेदार होते हैं, दूसरी दुनिया में रहते हैं, वैसे जो है उनके पूरे जो है पूरे पूरे लश्कर निज़ाम उनके पीछे आ जाएंगे फिर आपसे निपटने के लिए। अगर आपने उनको मारा या ज़बरदस्ती हटाया, कि किसी का घर आपने छीन लिया, तो उसके रिश्तेदार आ जाएंगे। वैसे इनके वहाँ होता है कि आपने इनका घर छीन लिया, तो इनकी तरफ से आते उतनी उतनी बड़ी आपकी जो है साधना होनी चाहिए, यानी रियाजत, इबादत होनी चाहिए, तब आप जा कर के इनसे निपट पाओगे, नहीं तो आपकी ये जो है जान पे बनाएगी। तंत्र विद्या से ज़्यादा खतरनाक ये चीज़ होती है, जिन्नातों से अगर दुश्मनी हो गई। इसीलिए जैसे हम लोगों के हैं कि हमने दुआ बरती शरीफ के भी अमल कर रखे हैं, काली जी की भी कर रखे हैं, इस तरीके से जो है मुख्तलिफ जो हिंदू मुस्लिम विधियाँ हैं उसमें इस तरीके के अमल करे जाते हैं। भगवान शिव के भी, जैसे हम लोगों के वहाँ भगवान शिव और काली जी के, काल भैरव के, हनुमान जी के, इन सब कामाख्या देवी के, इन सब शक्तियों के हम लोगों ने अमल जो है कर रखे हैं, भगवान शिव के कुछ और स्वरूपों से, जिससे हम उनसे निपट सकते हैं। महाकाल स्वरूप जैसे है कि जो है कोई भी मखलूक आ जाएगी तो उससे निपट सकते हैं। या इस्लामिक में आप जाएंगे तो बरती शरीफ है, जैसे इस तरीके का अमल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये गुरु आपको बताता है कि अब तुम किसी भी जो है निगेटिव एनर्जी से निपट सकते हो, तभी किसी के घर को सही करने के मसले में हाथ डालना चाहिए। और जो लोग घर सही कराने लगते हैं वो भी इस चीज़ का ध्यान रखें कि छोटे मोटे आमिल से या इधर उधर के किसी के बताने से घर में छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि अगर घर के अंदर कोई चीज़ रह रही होगी। अब मैं किसी दिन ट्रू स्टोरी में इसको एक वीडियो बनाऊंगा। एक फैक्ट्री जो है मेरे पास आई थी उसमें इलाज करने के लिए, तो उन लोगों की ऐसी तबाही और बर्बादी इसी चक्कर में हुई, क्योंकि उन्होंने इधर उधर से ला करके वहाँ पे फैक्ट्री में जो है मुस्लिम जिन्नात पूरे पूरी कॉलोनी उनकी रह रही थी, और छेड़छाड़ करी हिंदू विधि से, और वो सब तहस नहस हो गए पूरे। फैक्ट्री तो गई ही गई, वो सब भी बर्बाद हो गए पूरी तरीके से। आज भी वो उस गड्ढे को पाट नहीं पाए। तो इसमें ये चीज़ होती है कि आप अपने घर में जो है अगर शाम कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो इस तरीके से छेड़छाड़ ना करें जब तक कोई आपको योग्य व्यक्ति ना मिले। नहीं तो इसमें जो समस्या आपकी है वो समस्या कई गुना बढ़ सकती है। जबकि उसको हैंडल करने ना आया, उन लोगों को छेड़ दिया, तो बहुत बहुत सारे लोग घर में ला कर कुछ ना कुछ सुलगाने और जलाने लगते हैं, और इनसे उनसे पढ़वा करके। तो ये सब गलती ना करें। पानी छिड़कने का काम भी अपने मन से नहीं करना चाहिए जब तक कोई बहुत बड़ा आमिल ना हो, उसकी जिम्मेदारी ना ले रहा हो। नहीं तो पानी छिड़कने से, अगरबत्ती जलाने से, लोबान जलाने से, घर में किसी प्रकार का छिड़काव करने से, अगर चीज़ें निगेटिव है, माने हिंदू विधि से कर रहे हो, इस्लामिक चीज़ें मौजूद हैं, तुरंत हमलावर हो जाएंगी और आपके लिए लंबा रिएक्शन इसमें हो सकता है। तो ये है। अच्छा, दूसरा इसका तरीका ये है, इस बवाल से बचने का बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इस तरह की समस्या न है, तो इसमें जो है मैंने कुल देवी देवता पे एक वीडियो आपको बनाया था कि अगर आपके कुल देवी देवता आपके फेवर में हैं, आप उनको साध के चलते हैं, मान के चलते हैं, तो आप इस तरीके की समस्या में, चाहे हिंदू हों चाहे मुस्लिम हों, नहीं आएंगे। क्योंकि वो लोग जो है इसको पूरा संभालते हैं। कुल देवी देवता जहाँ आप रहते हैं उसी स्थान को ग्रहण करते हैं, उसमें उनका पहरा रहता है, और 70-80% तक ये उसमें कंट्रोल में रहता है मामला जो है। तो उनके ये अपने से आने वाली चीज़ें नहीं हो पाती हैं ज़्यादातर, उसमें तांत्रिक अगर हस्तक्षेप करेगा तो कुल देवी देवता का बंधन करके वो जो है इसमें भेज सकता है चीज़ों को। लेकिन तांत्रिक की चीज़ों को हटाने में उतनी समस्या नहीं जितने जो है अपने लोग वहाँ पे जो रहते हैं उनको हटाने में होती है। तो इसलिए जो है इस तरीके के जो काम, जो इलाज हैं, जिनके घर के मसले नहीं सुलझ रहे हैं, कि किसी घर में जाने से अगर आपको परेशानी हो रही किराए के मकान में, तो उसको तुरंत बदल दीजिए। या अगर आपने ख़रीद लिया है 100 हाउस और कोई आमिल नहीं मिल रहा है, तो उसको बेच करके निकल जाइए, यही आपका समाधान है। क्योंकि हर घर को ठीक नहीं किया जा सकता, किस घर का क्या इतिहास भूगोल है ये पता नहीं। बहुत सारी ज़मीनें हैं जहाँ पे पहले कब्रिस्तान रहे होंगे या तालाब रहे होंगे या क्या रहा होगा। तो अगर आपको उससे बेटर ऑप्शन मिलता है तो आप छोड़ करके निकल जाओ। और बेस्ट है कि जहाँ पे अपार्टमेंट की सुविधा हो, हमेशा अपार्टमेंट का चयन करें। क्योंकि अपार्टमेंट में ये जो है ज़मीन से जुड़ाव नहीं रहता है, तो वहाँ पे जो है इस तरीके की समस्याएं उतनी नहीं आती। वहाँ पे जो है निकलना भी, बदलना भी आसान रहता है, और निगेटिव एनर्जी उतनी ज़्यादा नहीं घुसती है। तो ये इसके एहतियात हैं कि इस तरीके से अगर करेंगे तो समस्या नहीं आएगी। बाकी कोई इस तरीके की समस्या से अगर आप लोग ग्रसित हैं, नहीं समझ में आ रहा है,
तो हमारा व्हाट्सअप नंबर इसमें दिया है चैनल के डिस्क्रिप्शन पे। उसमें जो है मैंने पहले भी बताया सभी वीडियो में, इस तरह के किसी भी मसले को चेक कराने के लिए, तंत्र मंत्र से संबंधित, सूक्ष्मगत से अपने बारे में इस तरीके से देखने के लिए अपना नाम, अपनी माँ का नाम और जो है सिटी ऑफ रेजिडेंस अगर आप भेजेंगे तो हम आप इसमें बता सकते हैं कि आपकी समस्या क्या है। घर का अगर मामला दिखाना है तो घर की वीडियो भी उसमें आपको व्हाट्सअप नंबर पे भेजनी पड़ेगी, जिससे उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। बाकी जैसी ज़रूरत होगी आपसे पूछा जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि एक जनरल जो प्रैक्टिकल जानकारी आपके मतलब भर की थी वो मैंने बता दी। बाकी कुछ इन प्रैक्टिकल पूछना हो स्पेसिफिक तो आप जो है हमें व्हाट्सअप पे पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। हरिओम।